नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। चक्रवाती तूफान ताउते ने महाराष्ट्र में अपना असर दिखाया तो उसके बाद इसने गुजरात में भी प्रवेश किया। कोरोना संकट के बीच आए इस तूफान ने कई जगह तबाही मचाई। तूफान के कारण बड़ी तैयारियां भी करनी पड़ी, जिसकी वजह से नुकसान को कुछ हद तक काबू में किया जा सका। तूफान की तबाही के कारण महाराष्ट्र में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान जगह जगह पेड़, बिजली के खंभे गिरे, जिसने लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया। देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान तौक्ते का असर उत्तर भारत के मौसम पर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के अधिकतम इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत की मौसमी गतिविधियों में बदलाव होने की उम्मीद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में बादलों की आवाजाही की वजह से बौछार पड़ने की संभावना। लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर जारी। ब्लैक फंगस के कारण अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं ब्लैक फंगस से 40 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में अलर्ट। उन्नाव के गंगा घाटों पर दफन लाशों का सच सामने आने के बाद सरकार और जिला प्रशासन ने लाशों को दफन करने का पूरे तरीके से प्रबंध कर दिया है। दाह संस्कार कराए जाने की मॉनिटरिंग के लिए घाट पर पुलिस, पीएसी जवानों को तैनात किया गया। वहीं घाट पर लेखपाल की भी ड्यूटी तय की गई है। हरकत में आए जिला प्रशासन ने अब गरीब परिवारों के मृतक की मदद को हाथ आगे बढ़ाया। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर प्रशासन दाह संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराएगा। वहीं सीएम योगी ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर ग्राम पंचायत निधि से दाह संस्कार पर खर्च किए गए 5,000 की धनराशि जारी करने की व्यवस्था लागू की। लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खबरों की माने तो आत्महत्या से पहले कमिश्नर की उनकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला वाराणसी में सेल्स टैक्स विभाग में तैनात थे। वहीं लखनऊ में गोमती नगर विस्तार के सरयू अपार्टमेंट में रहते थे। औरैया में कोतवाली इलाके में युवक को बंधक बनाकर दबंगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। दबंग बेल्टों से युवक की पिटाई करते रहे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में लॉकडाउन के बीच शादी का जश्न मनाते नजर आए लोग। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं इस मामले के बाद क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही भी सबके सामने आ गई। बुलंदशहर में नाबालिग दलित किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां खेत में काम करने गई नाबालिग के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। साथ ही पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली इलाके का। बाराबंकी में शादी के दौरान कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। शादी समारोह में बार बालाओं का डांस देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब कोई अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आया तो पुलिस ने फर्ज निभाया। इलाके के चौकी इंचार्ज ने खुद पुलिस कर्मी ने बुजुर्ग महिला का दाह संस्कार किया। मेरठ के किठौर थाना इलाके में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में कहासुनी के बाद हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चली गोलियां और पथराव हुआ।
सूचना पर सीओ सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। गाजियाबाद में एक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल के आसपास लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। पूरा मामला विजयनगर थाना इलाके का। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई जितेंद्र बालियान का कोरोना से निधन हो गया। वहीं दूसरे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि जितेंद्र बालियान पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर रेंज में पिपरा सोहट इलाके में तेंदुए ने जंगल से निकलकर खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर हमला कर दिया, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले करने के बाद तेंदुआ मकान में घुसकर बैठ गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जबकि तेंदुए के हमले में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चंदौली में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबरों की माने तो हादसे में लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं गोदाम के पास बनी 5 झोपड़ियां जलकर राख हुई। मौके पर पहुंची 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के बलीपुरा नहर में कोरोना से बेखौफ होकर मासूम बच्चे मौत की छलांग लगा रहे हैं और लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन या पुलिस की अगर बात करें तो इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि शायद जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। बच्चे की इस मौत की छलांग से सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर NH 91 की ये तस्वीरें प्रशासन के किसी भी अधिकारी को क्यों नहीं नजर आई, जबकि अगर इस सड़क की बात करें तो यहां जिले का हर अधिकारी इस सड़क से गुजरता है। जुए की सूचना पर कानपुर की क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव के बिहार थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते गांव में ही लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को इतना मारा कि अस्पताल में पहुंचते पहुंचते युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि हमलावर उसे अपनी गाड़ी से थाने ले गए और मौके से फरार हो गए। सीओ ने बताया कि परिजनों ने अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी है। हत्या के मामले में सीओ ने बताया कि पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस घटना में हर एंगल से जांच की जाएगी। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग में महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में चारों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं तीनों घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। उन्नाव में हार से झल्लाए पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ नवनिर्वाचित प्रधान पर फायरिंग कर दी। पूर्व प्रधान ने कार सवार प्रधान पर कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में प्रधान सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
फायरिंग में घायल हुए लोगों को आनन फानन में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां प्रधान की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस गोलीकांड के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी के नेतृत्व में एसपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई। बिजनौर के मुर्शदपुर गांव में जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए खेत में लाए गए जाल में पानी की तलाश में भटक रहा एक गुलदार जाल में फंस गया। गुलदार के जाल में फंसने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। इस दौरान कुछ उत्साही युवकों ने जाल में फंसे गुलदार की वीडियो बना ली। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लगातार देर रात तक गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया और अपने साथ ले आई। कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी का चालान काटने को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए समर्थकों ने आरोप लगाया कि दरोगा ने विधायक के साथ गलत किया। सहारनपुर के रेलवे ट्रैक से मालगाड़ी की 3 बोगियां उतरने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। खबरों की माने तो मालगाड़ी सरकारी गेहूं को लेकर अंबाला से कटिहार जा रही थी। प्रदेश में इस समय लगे लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों का कामकाज पूरी तरह से बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ जुआरियों को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुआरी यहां जुआ खेलने में मस्त नजर आए। अंबेडकर नगर के जहांगीरागंज थाना इलाके में कोरोना महामारी से बचने के लिए अब अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है। गांव-गांव कोरोना से बचने के लिए लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। कोरोना भगाने के लिए कहीं देवी देवताओं को महिलाएं अर्घ्य दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नृत्य के जरिए देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। भदोही में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर में आग लगा दी। दरअसल ट्रैक्टर से बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हो रही। बीते 24 घंटे में देश में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 4,22,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 4,329 मरीजों की मौत हुई। सीएम योगी के मोर्चा संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। वहीं कोरोना वायरस से रिकवरी की दर 90% हो गई। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले में कमी देखने को मिली। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 22,517 नए मरीज मिले। इस अवधि में 18,000 से ज्यादा मरीज कोविड-19 से उबरे, जबकि 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 7,571 नए मरीज मिले। पिछले कुछ दिनों में अब रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग में मिलने वाले नए मरीजों के आंकड़ों में गिरावट आई है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 217 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 429 की हालत गंभीर है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 403 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 34,000 लोग स्वस्थ हुए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 10,990 नए मामले सामने आए। गुजरात में कोरोना वायरस के 8,210 नए मामले सामने आए। वहीं 82 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल आंकड़े बढ़कर 7,14,611 हो गए। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 48 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 2321 नए मामले सामने आए।
पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 19,511 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 144 लोग इस महामारी की वजह से मौत के मुंह में समा गए। तमिलनाडु में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 311 और लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के आए नए मामलों में संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार पहुंची। केरल में कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 29,704 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 19,80,000 के पार पहुंचे। कर्नाटक में एक दिन में फिर मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया। यहां 31,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,106 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,202 तक पहुंची। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,000 नए मामले सामने आए और 262 से अधिक रोगियों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 89 और व्यक्तियों की मौत हो गई। ये आंकड़े डराने वाले हैं, जबकि 6,800 से ज्यादा नए मामले सामने आने से इन रोगियों में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,22,433 हो गई। कोरोना महामारी ने पूरे प्रदेश में अपना कहर बरपा रखा है। रोजाना प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन रुड़की में ग्रामीणों के अनुसार 15 दिनों में 35 लोगों की मौत हुई। रुड़की के एक गांव में हुई 35 लोगों की मौत के बाद भी सरकारी अमला बेखबर बना हुआ है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम तो दूर, यहां कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी भी नहीं आया। बद्रीनाथ धाम की कपाट आज मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में पुष्प नक्षत्र और वृश्य लग्न में 4:15 पर खोल दिए गए। बद्री केदार पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की तरफ से बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार और अन्य देवालयों में 20 क्विंटल फूलों को सजाया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि लोग घर में रहकर ही पूजा करें। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली, लेकिन मौत के मामलों में कमी नहीं हो रही। 24 घंटे में 136 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 752 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में भी 400 से ज्यादा मरीज मिले। चमोली में 449, उधम सिंह नगर में 410, टिहरी में 299 मामले सामने आए।